परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो हम लगातार कुछ ऐसी रीति रिवाजों के बारे में सीख रहे हैं जो देखने को तो धार्मिक लगते हैं, लेकिन परमेश्वर खुदावंद खुदा उनसे प्रसन्न नहीं है। तो जैसा हमने बीते शनिवार भी इन बातों को सुना समझा कि बहुत सारे लोग खुदा के संतों की जहाँ मरे हुओं की भी मूर्तियाँ बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, जहाँ उनकी भक्ति करते हैं। तो ये सारा गलत है। परमेश्वर ऐसी भक्ति से प्रसन्न नहीं। तो आज हम इस संसार में, इस समाज में देखते हैं कि कितने लोग जो संस्थाएं हैं, लाभ के लिए कुछ लाभ के लिए जो खुदावंद खुदा को आदर देना चाहिए वो आदर खुदा को ना देकर बल्कि उन संस्थाओं को आदर देते हैं, उन संस्थाओं को बढ़ाते हैं, उन संस्थाओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं क्योंकि कुछ लाभ के लिए। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है, जैसे यिर्मयाह 17 बाब उसकी 5 से 7 आयत तक, 17 बाब 5 आयत से 17 आयत तक। यहोवा यूं फरमाਉਂਦਾ है, शराब उस मर्द उत्ते ਜਿਹੜਾ आदमी ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਰਤਮੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਬਿਆਬਾਦ ਕਲਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔੜ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਦਿਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 5 से 7 तक। यहोवा यो कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष तो लिखा गया कि श्रापित वह पुरुष है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है इंसानों के ऊपर जो भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जिसका जाता है, मन खुदावंद खुदा की ओर से भटक जाता है, फिर जाता है, वह श्रापित है। वह इंसानों के ऊपर, उन संस्थाओं के ऊपर अपना भरोसा रखता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा वह ऐसे पेड़ के समान है और कभी भलाई ना देखेगा। आधमरे पेड़ के समान जो कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनशाही भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और जिसने खुदावंद खुदा को ही अपना आधार माना है। पंजाबी में एक बार फिर 7वीं आयत तक 6 और 7 पढ़ देंगे। ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਰਤਮੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। तो ऐसा मनुष्य जिसका भरोसा खुदावंद खुदा के ऊपर नहीं होता, तो कुछ लाभ के लिए इंसानों की को महिमा देनी, जो खुदावंद खुदा को महिमा देनी चाहिए,
तो उस मनुष्य के बारे में लिखा कि वह शराफत है, वह उजाड़ के बीच में, उजाड़ बियाबान के बीच में क्या करेगा, बसेगा, और ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਬਿਆਬਾਦ ਕਲਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। मुबारक है वह इंसान जिसका भरोसा खुदावंद खुदा के ऊपर है और जिसका ईमान खुदा के ऊपर ही है। तो आज जैसे लोग अपने लाभ के लिए उन संस्थाओं को आदर देते हैं लेकिन खुदा को अपने दिलों में स्थान नहीं देते, तो यीशु मसीह ने ऐसी जगत की बातों से दूर रहने के लिए क्यों कहा, क्यों इन सारी बातों से अलग रखा। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 19 आयत। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ जगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वैर करता है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम संसार के नहीं हो, ये यीशु मसीह ने कहा था। मैंने तुझे संसार से तुम लोगों को क्या कर लिया है, चुन लिया है, अलग कर लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, वैर करता है। जब आप संसार की बातें नहीं करेंगे, जब आप संसार के रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे, तो संसार क्या करेगा, वैर करेगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग संसार के नहीं हैं, तो फिर संसार जैसे काम नहीं करने, जैसे आज बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे मिशनरी जो पहले से ही वो काम करते आए हैं, केवल रीति रिवाजों तक ही वो सीमित हैं। लेकिन नया जन्म पाए हुए इंसान के बारे में खुदावंद खुदा चाहते हैं। पौलुस ने कहा रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत, ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ। इस संसार के रूप जे ना बनो, इस जगत के, इस युग के रूप जे ना बनो। तो इसका मतलब है कि जैसे जगत कर रहा है, जैसे संसार कर रहा है, वैसे नहीं करना है, बल्कि नया जन्म जो प्राप्त कर लेता है उनके बारे में लिखा, हिंदी में पढ़ लेंगे। इस संसार के सदृश्य ना इस बनो, संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि, जिससे तुम परमेश्वर की क्या करो, बलि और बावती बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से क्या करते रहो, मालूम करते रहो। बलि बावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। इसका मतलब है कि बदलाव, उन बातों से निकल आना। तो आज जैसे जन्मदिन मनाने के बारे में कि संसार में यीशु मसीह का जन्म का दिन भी क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। बाइबल में 2 जन्मदिनों के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 43 बाब उसकी 20 आयत से 22 आयत तक। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਕੀ ਦਾ ਸਿਰ
और सरदार रसोਈਏ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। मत्ती की इंजील 14 बाब उसकी 6 आयत से 10 आयत तक। पर जद हेरोदेश का जन्म दिन आया तद हेरोदियास की धी ने विचाले नच के हेरोदेश नूं रजाया। सो उन्हें सौं खा के इनकार किया, भाई जो कुछ तू मंगे सोई तेनू दियांगा। तां ओह अपनी माँ की चुक नाल बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देन वाले दा सिर इत्थे थाल विच मैनू दिओ। तां राजा उदास होया, पर अपनी सौं दे कारण अते उन्हां लोकां करके ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ यूहन्ना ਦਾ ਸਿਰ ਵਡਵਾ ਸੁੱਟਿਆ। तो 2 जन्मदिनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिरौन, मिस्र का फिरौन और हेरोदेस दोनों ही झूठे धर्मों के अनुकरण करने वाले। तो दोनों जन्मदिनों के ऊपर क्या किया गया? सिर कलम किया गया। फिरौन के जन्मदिन के ऊपर भी सरदार रसोइये को क्या की गई? फांसी दी गई। और हेरोदेस के जन्मदिन के ऊपर यूहन्ना नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर क्या कर दिया गया? कलम कर दिया गया। कैद खाने में से उसका सिर, क्योंकि हेरोदेस ने हेरोदियास की बेटी को जो राजा के सामने नाच कर रही थी तो उसको कहा खुशी में कि मांग जो तू चाहती है। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर आती हूँ। तो उसने उसकी माँ के कहने के ऊपर उसने हेरोदेस से कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में रखकर क्या किया जाए? दिया जाए। तो ये दोनों जन्मदिनों के ऊपर क्या हुआ? मौत हुई, सिर कलम हुए। यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 44 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। भला तुसी किकू प्रीत कर सकते हो ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜੋ वाहिद परमेश्वर तो है नहीं चाहते हो। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, है ना? आज जब बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो बहुत सारे संसार के बीच में भी संसार में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से क्या चाहते हैं? उस वक्त आदर चाहते हैं। कितने ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर किसी को भूल गया कि आज उसका बर्थडे विश नहीं किया तो वो फिर वो खुद फ़ोन करके कहते हैं कि आपने मुझे विश नहीं किया, आज तो मेरा क्या था? बर्थडे था। तो यीशु मसीह ने कहा तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। जब संसार के बीच में जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, उस वक्त परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए उसको एक साइड पे रख दिया जाता है। जिसका बर्थडे होता है, मेन केंद्र उस वक्त कौन होता है? जिसका बर्थडे होता है। मेन सारा आदर, सारा जो कुछ भी है उसी इंसान को ही दिया जा रहा होता है। लेकिन खुदा को ही आदर मिलना चाहिए। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। जो खुदा तुमको आदर देना चाहते हैं वह नहीं चाहते। तो आज कितने संस्थाओं के बीच में भी कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों से आदर चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें, दूसरे उनका स्वागत करें, दूसरे उनकी वाह करें। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, लेकिन जो खुदा तुमको महिमा देना चाहते हैं उसको
नहीं चाहते, उसको नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि तो फिर ये सवाल है कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, है ना। ईस्टर मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। पहली सदी के जो मसीह लोग थे उन्होंने ये जो दिन त्योहार थे उनसे वो बहुत दूर रहे थे। पहली तकरीबन 328 वर्ष बाद ये यीशु मसीह का जन्म जो था, जन्म का दिन जो तारीख थी फिक्स की गई। तो इसका मतलब है कि पहले जो चेले थे या उस वक्त के मसीह थे उन्होंने इन त्योहारों को कोई भी अहमियत नहीं दी। वो केवल खुदा में लीन थे, क्योंकि हर दिन हर पल जो खुदा के बीच में लीन है उसके लिए तो हर दिन ही क्या है, त्योहार ही है, दिन ही है। तो जो बरसाती डड्डू होते हैं वो कब बाहर आते हैं, बरसात के मौसम में। तो ये जो बहुत सारे लोग केवल दिन त्योहारों तक की सीमित होते हैं, वो फिर केवल जब दिन त्योहार आ जाता है, पूरा साल बेशक वो शराब पी रहे हैं, पाप के बीच में बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब दिन आ जाता है फिर वो पैसा इकट्ठा करके, मान लीजिए 100 आदमियों ने पैसा इकट्ठा कर लिया है। जब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, 10 आदमी हैं, कहते हैं कि चलो पैसे पाकर पार्टी करें, बराबर का पैसा पा लिया और सारा बराबर बराबर खा लिया, तो उसका अजर किसको मिलेगा? मिलेगा किसको अजर? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना अपना क्या कर लिया, खा लिया। तो ये आज जब दिन त्योहार मनाए जाते हैं तो फिर वो ग्राही जो करते हैं, कहते हैं ना, तो फिर पैसे इकट्ठे करके फिर आपस में बांट कर खा लेना उसको। लेकिन असल क्या है कि दान जहां खिलाना पिलाना वो है। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम उसी को खिलाते पिलाते हो जिसने तुम्हें भी बुलाकर खिलाना पिलाना है, तो फिर उसका कोई भी अजर नहीं है। ऐसे लोगों को, कंगालों को, गरीबों को खिलाना पिलाना चाहिए जिसके पास जाकर आपने दोबारा खाना नहीं है, उसका प्रतिफल है। तो इसका मतलब है कि जब दिन होते हैं तो खुदावन खुदा ही जिसके हृदय में डाले कि तू लोगों के लिए ये भेंट लेकर जा, तू तेरा इस वक्त मैं दान चाहता हूँ, तेरा भोजन जो है ये संगत खाए और मैं तुझे इसके बदले में अजर देना चाहता हूँ। हृदय में जब खुदावंद खुदा डाल दे तो फिर उसमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसने डाला है? खुदा ने। क्योंकि खुदा उसको प्रतिफल देना चाहते हैं, उसके जीवन में वो अजर देना चाहते हैं। तो आज ज़्यादा जो दिन त्योहार मनाए जाते हैं एक केवल शरीर की खुशी के लिए है कि थोड़ा समय के लिए अपने आप को खुश कर लेना है, लेकिन असल भक्ति जो है वो खुदा के साथ जुड़ना है, खुदा के साथ एक होना है। जो अदन में आदम जो था वो खुदा के नज़दीकी से दूर हो गया था, उसके प्रेम से दूर हो गया था, उसकी एकता से दूर हो गया था, फिर से उसके प्रेम में, उसकी एकता में, उसकी नज़दीकी में फिर बन जाना। तो इसका मतलब है कि जो खुदा के नज़दीक जा रहे हैं, जो खुदा के नज़दीक हैं, उनका तो हर दिन हर पल ही क्या है? दिन है। तो आज ये सवाल है कि हमें ये दिन त्योहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। पौलुस ने कहा कि जैसे हम संसार में देखते हैं कि ये जो जन्मदिन मनाना या 25 दिसंबर ये तारीख, उस वक्त रोम में क्या था कि सूर्य देवता का ये दिन था, इसको सूर्य देवता का दिन करके मनाया जाता था। लेकिन बाद में उस वक्त इसको यीशु मसीह के दिन के तौर पर क्या कर दिया गया? तब्दील कर दिया गया। तो बाइबल में लिखा गया है कि उस वक्त जो बाइबल पढ़ते हैं, लूका की इंजील 2 बाब, कि उस वक्त जो अजाली थे वो क्या कर रहे थे? भेड़ों को क्या कर रहे थे? चरा रहे थे रात के बाद। तो स्वर्गदूत
उनको जब दिखाई दिया तो उसने उनको कहा 8 ऐसे पढ़ेंगे। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ जो ਕਰਦੇ ਸਨ। रण मैदान में रहते थे और रात को अपने इज्जत की क्या करते थे, राखी करते थे। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ प्रभु का स्वर्गदूत उनके पास आया, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ प्रभु का तेज उनके चुफेरे चमका ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। और बहुत डरे। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाता हूं कि जो सारी प्रजा के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। दाऊद के नगर में आज एक मुक्तिदाते ने, उद्धारकर्ता ने क्या लिया है, जन्म लिया है। छुटकारा देने वाले ने, पाप से छुड़ाने वाले ने, पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाने वाले ने आज क्या लिया है, जन्म लिया है। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ जो मसीह प्रभु है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए एक निशान है कि तुम एक बच्चे को, एक बालक को ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। कपड़े में लिपटा हुआ और खुरली में पड़ा हुआ देखोगे। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। बस तो लिखा गया कि वो स्वर्गदूत जो थे, एक फौज स्वर्गदूतों की, एक झुंड, ये कह रहा था, क्या कह रहा था, 14 आयत को हिंदी में पढ़ लेंगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है जिससे वह शांति हो। प्रसन्न है, शांति हो। शांति हो। जिन लोगों से वह प्रसन्न है उनके जीवन में क्या हो, शांति हो। तो इसका मतलब है कि रात के वक्त अजाली जो थे अपने इज्जत को क्या कर रहे थे, चार रहे थे और उनकी क्या करते थे, रक्षा करते थे। तो अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो इतनी ठंड के वक्त में अजाली कभी भी इज्जत को रड़े में लेकर नहीं चल सकते। कि रात के वक्त इतनी सर्दी में, वहाँ भी इस्राइल में भी इतनी सर्दी है इस वक्त कि सर्दी में वो अजाली जो है अपने इज्जत को कभी भी लेकर चल। इसका मतलब है कि एक बेशक एक राजा ने मान लीजिए कि तारीख को 25 दिसंबर को फिक्स कर दिया है, लेकिन बाइबल में इसका कोई भी सबूत नहीं है कि वो 25 दिसंबर ही था। ये नहीं है कि यीशु मसीह संसार में पैदा नहीं हुए, पैदा हुए, लेकिन उनका समय नहीं लिखा गया। तो यीशु मसीह ने भी जन्मदिन मनाने के बारे में नहीं कहा, बल्कि उसके मौत के दिन को याद रखने के बारे में कहा था। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 24 से 26 है। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा शरीर है, ये लो, ये मेरी यादगिरी के लिए करना इसको। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ रोटी ਵੀ के ਲਿਆ बाद उसने फिर प्याला लिया, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ये ਮੇਰੇ कहा ਲਹੂ कि ਵਿੱਚ- ये प्याला मेरे बदन का वो लहू है, वो नेम का वो लहू है। ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जब कभी इसको पियो तो फिर मेरी यादगारी के लिए इसको करना, क्योंकि ये बहुतों की खातर जो नेम का वो लहू है, जो बहुतों के पापों की खातर क्या किया गया था, बहाया गया था। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। है ना, यहाँ लिखा है उसकी मौत का प्रचार करते रहना। जन्म का नहीं कहा गया, मौत का, कि उसकी कुर्बानी क्यों हुई, पाप से
छुड़ाने के लिए। तो पौलुस कहता है कि गलातियों 5 आप उसकी 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा जिहा खमीर सारी तौन नूं खमीरियां कर दिंदा है। हिंदी में भी थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। इसका मतलब है कि ये बड़ी सोची समझी शैतान की चाल थी कि लोगों को पृथ्वी के ऊपर केवल दिन दहाड़ों तक ही सीमित कर दिया जाए। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीरा कर देता है। इसकी गलातियां 4 की 10 और 11 है। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। तुम दिनों तुम लोग दिन दहाड़ मनाते हो और महीनों और नियत समयों नियत समय जो आपके पर्व ठहराए गए हैं उनको मनाते हो और वर्षों को मानते हो। वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है मैंने जो तुम्हारे लिए मेहनत की है वह व्यर्थ ठहरे। वह व्यर्थ ठहरे। आप केवल दिन दहाड़ मनाने तक की सीमित रह जाओ और पाप से छुटकारा प्राप्त ना करो, खुदा की इच्छा को अपने लिए जान ना पाओ, खुदा की मर्जी का जीवन व्यतीत ना करने पाओ, केवल वर्ष के बाद दिन मना लिया और थोड़ा समय अपने आप को खुश कर लिया और जीवन फिर पाप के बीच में रहा। मैं डरता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत कहीं व्यर्थ चली ना जाए। तो इसका मतलब है कि गलातिया के लोग एक समय तो दिन दहाड़ों से निकल आए थे, लेकिन फिर वो फिर दोबारा दिन दहाड़ मनाना शुरू कर दिए। तो इसीलिए पौलुस को उनको लिखना पड़ा कि तुम अभी दिनों में ये जो फिक्स समय है आपके दिन दहाड़ मनाते हैं, इन्हीं में फिर लगे हो। मुझे डर है कि मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम कहीं व्यर्थ ना चला जाए। इसका मतलब है कि इनसे ऊपर उठकर खुदावंद खुदा की भक्ति करनी है, उपासना करनी है। हर रोज ही अपने लिए ये समझना है कि मेरे लिए ये क्रिसमस ही है या मेरे लिए ये ईस्टर ही है या गुड फ्राइडे ही है, कि हर रोज उसकी मौत को याद रखना है। हर रोज ये याद रखना है कि वो मरा है और मुर्दों में से जी उठा है। रोज ही ये इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि मेरी खातिर इस संसार में आया, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए आया, मुझे खुदा से मिलाने के लिए आया। तो जब हम इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे तो फिर हर दिन ही हमारा क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा। तो आज कुछ लोग केवल ऐसे रीति रिवाजों तक की सीमित रह चुके हैं। ये रिवाज तो देखने को धार्मिक ही लगते हैं, लेकिन खुदा इससे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न इसलिए नहीं है कि अगर इंसान पाप में चला जाएगा तो फिर प्रभु किसी पापी की मौत में खुश नहीं है। खुदा की इच्छा है कि उसने अपने पुत्र को भेजा था कि इंसान पाप से छुटकारा पाए, क्योंकि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजा गया था, कहा गया था उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ होता है पाप से छुड़ाने वाला। अगर छुटकारा ही प्राप्त नहीं किया तो फिर इन दिनों तक ही अगर सीमित रह गए तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं है। आज कितने लोग जो दिन दहाड़ मनाते हैं, शराब की पार्टियां करते हैं, नाच रंग करते हैं। ये एक शारीरिक खुशी है थोड़े समय के लिए। ढोल, बैंड, डीजे, तो ऐसी पार्टियां बहुत ऐसे करते हैं लोग, लेकिन इन बातों से खुदा कभी भी खुश नहीं होते। तो इन सारी बातों से निकलना है, ऐसे रीति रिवाजों से निकलकर पूरी तरह अपना जीवन खुदा को समर्पित करके खुदा की इच्छा को जान के उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करना है। जब आप खुदा के साथ एक हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो हर दिन आपका आनंद का दिन ही होगा, खुशी का दिन ही होगा, शांति का दिन ही होगा। हर दिन आपके कदम जमीन पर लगेंगे नहीं। जब आप पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर गए तो फिर आपके लिए ये
खुशी, शांति, आनंद हर समय आपके जीवन में बना रहेगा। तो आज केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रहना जो देखने को धार्मिक लगते हैं, लेकिन खुदा की इच्छा को जानना है। तुम्हारा जीवन बदलने के बाद, मन के नया होने के बाद तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम जगत के नहीं हो, तो जगत के काम नहीं करने हैं, बल्कि खुदा की इच्छा को समझना है, खुदा की इच्छा को लेना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।